हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर प्रणमिता। वेलकम टू मेडिकल ज्ञान, जहाँ हम बात करते हैं डिजीजेस, उनके कॉजेस, ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट बिलो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। हाल ही में इंडिया में एक सर्वे के अनुसार सबसे कॉमन मानसिक बीमारी डिप्रेशन है। डिप्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर हमें या हमारे आसपास के लोगों में ये बीमारी है तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें और जल्दी से ट्रीटमेंट करा सकें। अब जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन का मतलब है मन उदास रहना और इस उदासी का बढ़ते रहना, जिससे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे कि खाना खाना, काम करना, खेलना, सोना सब मुश्किल हो जाए। पाया गया है कि डिप्रेशन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है मर्दों के कंपैरिजन में। अब जानते हैं कि डिप्रेशन के कॉजेस क्या हैं। तो सबसे पहला कॉज है बायोलॉजिकल कॉज। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेजेस ले जाते हैं, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्मूथली काम करता है। हमारे ब्रेन में जो 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं वो है सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन तीनों का अपना अपना काम है हमारे मूड या इमोशनल फंक्शन में। डिप्रेशन में ये संख्या में घट जाते हैं और हमारी चेतना, मूड या इमोशन को चेंज कर देते हैं, जिससे कि डिप्रेशन के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कॉज है सोशल या सामाजिक कॉज और तीसरा कॉज है फीमेल एसोसिएटेड कुछ कारण, जिसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। अब जानते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं। डिप्रेशन में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि वेट लॉस या वेट गेन, एकदम ना सो पाना या फिर बहुत ज़्यादा सोना, थकान, फिर एक गिल्ट फीलिंग का रहना और लो कंसंट्रेशन, जिसमें आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और फाइनली आता है सुसाइडल थॉट्स। और कई बार पेशेंट्स अगर ट्रीटमेंट ना लें तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। अब जानते हैं कि डिप्रेशन में ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइकोथेरेपी, जहां आप एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और सेशंस लेते हैं। फिर आएगा एक हेल्दी डाइट, जिसमें आप फल और सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। फिर आएगा एक्सरसाइज, जो कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन तक 20 मिनट के लिए लगभग करना है। और फिर आपका आता है मेडिकेशंस। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया अमारा के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं कि इग्नेशिया के सिम्टम्स कैसे होंगे। इग्नेशिया में अगर पेशेंट अपना दुख प्रकाश नहीं कर सका तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर जो प्रॉब्लम है ही नहीं, पेशेंट उसके बारे में इमेजिन कर करके सोच के परेशान होता रहता है। फिर बार बार हर मोमेंट पे पेशेंट का मूड बदलता रहता है। कभी वो बहुत दुखी होता है, कभी बहुत गुस्से में होता है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी रोने लगता है, कभी वो खुश भी होता है। ऐसे बदलता रहता है। फिर पेशेंट चुपचाप रहने लगता है, दुखी रहने लगता है, किसी से बात नहीं करता, रोता बहुत ज़्यादा है। ऐसे सिम्टम्स इग्नेशिया में आपको देखने को मिलता है। आगे मैं अपने चैनल पर और वीडियोस लाऊंगी, जहां मैं आपके साथ और होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में शेयर करूंगी, जिससे डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी दूसरे तरह के मानसिक बीमारी ठीक होती है। इसलिए मेरे चैनल में बने रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर एनी क्वेरीज कमेंट बिलो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो कीप वॉचिंग मेडिकल ज्ञान।